Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. If you like my work, you can help me continue teaching by clicking the like button, sharing this video with your friends, and subscribe my channel for more education videos and leave a comment. Now let's move our topic. जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक नंबर जो लेक्चर नंबर 5 को क्लियर करेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम कंडीशन स्टेटमेंट्स इसको कवर करेंगे कि कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। उसके बाद फ्लो चार्टिंग को देखेंगे, उसका एक प्रोग्राम भी है डेव में, वो उसको क्लियर करेंगे। इसके बाद इफ़ एल्स स्टेट स्ट्रक्चर जो है वो हम कवर करेंगे। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं वो देखेंगे। इसके अलावा सैम्पल, उसका एक प्रोग्राम है वो उसको कवर करेंगे। और लास्ट पे टिप्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स किसको कहते हैं। तो कंडीशन स्टेटमेंट उस वक्त यूज़ की जाती है कि कंडीशन के अंदर या तो हम कोई डिसीजन लेते हैं या कोई शर्त लेते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो ये काम कर दो, और अगर ये कंडीशन है तो ये काम आपने नहीं करना है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपने ये काम करना है, अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो आपने ये काम करना है। तो जिसके अंदर कंडीशन में इफ़ यूज़ होता है, उसके बाद इफ़ एल्स यूज़ होता है। तो कंडीशन के अंदर ये यूज़ आता है। तो इसके बाद हम एक यहाँ पर ये देख लें, इफ़ ये कंडीशन है और इसके अंदर हम अपने स्टेटमेंट लिखेंगे ये चीज़। उसके बाद जिस तरह इफ़ कंडीशन है अली इज़ हाइट इज़ ग्रेटर देन 6 फीट, अली की जो हाइट है वो 6 फुट से ज़्यादा है तो अली कैन बी अ मेंबर ऑफ टीम। अगर अली की कंडीशन 6 फुट से कम होती तो वो टीम का मेंबर नहीं बन सकता था, लेकिन जब उसने कंडीशन को ट्रू कर दिया है तो उसने टीम को मेंबर बन चुका है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ हुई और इस नीचे हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं कि जो हमने इसको कंडीशन के ऊपर जो हमने अप्लाई करवाना है। तो उसके बाद ये एक हमारा प्रोग्राम है कि अगर ये एज है तो आपने ये चीज़ बतानी है। तो इसको हम बाकायदा डेव के प्रोग्राम में देखते हैं जाके, तो वहाँ पे करेंगे। तो उसके बाद हमने आपको जिस तरह पता है कि यहाँ मेन से हमने जैसे प्रोग्राम को स्टार्ट किया, उसके बाद हमने इस प्रोग्राम को करने के लिए इंटीजर डाटा टाइप्स लेनी है। उसके बाद दो मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, एज 1 और एज 2। उसके बाद मैंने डाटा जो शो करवाया इंटर द एज 1 के यूज़र से मैंने शो करवाया कि आप इंटर एज 1 मीन्स के स्टूडेंट 1 की एज आप ऐड करो। उसके बाद जो यूज़र से मैंने डाटा लिया एज 1 सी इन करवाया है। तो उसके बाद मैंने फिर सी आउट करवाया कि इंटर द एज 2 मीन्स के स्टूडेंट की आप एज ऐड करें। उसके बाद सी इन मैंने डाटा लिया यूज़र से, उसको मैंने ऐड करवाया है। आपने ये सेमीकोलन उसके बाद मैंने लगाए हैं। उसके बाद इफ़ मैं यहाँ पे ये देखें मैंने अब कंडीशन लगाई है। तो क्या कंडीशन है कि अगर स्टूडेंट एज 1 की एज ग्रेटर देन एज 2 से हो, मीन्स क्या मतलब कि अगर एक स्टूडेंट की एज है ग्रेटर देन स्टूडेंट 2 से ज़्यादा हो तो फिर आपने ये काम करना है। और अगर उसकी लेस देन हो मीन्स के कम हो तो मीन्स के उसके लिए हम एल्स को यूज़ करते हैं। तो आपने ये चीज़ को दिखा देना क्या चीज़ है। अगर एज 1 ग्रेटर देन एज 2 हो तो आपने क्या स्टेटमेंट शो करवानी है, स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2, मीन्स के जो स्टूडेंट 1 है वो स्टूडेंट 2 से बड़ा है। लेकिन अगर लेस देन हो जाता है, एज 1 लेस देन हो जाती है एज 2 से, तो आपने क्या करवाना है, तो एल्स के अंदर आपने कंडीशन को फॉलो कर लेना है, स्टूडेंट 1 इज़ यंगर देन स्टूडेंट 2। तो आई होप आपको इस प्रोग्राम, अब हम इसको रन करते हैं। ये मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। तो अब मैं इसमें ना ऐड करता हूँ एंटर द एज 1 मीन्स कि स्टूडेंट नंबर 1 की एज मैं ऐड कर देता हूँ 20। तो अब मैं सेकंड स्टूडेंट की जो एज है वो भी ऐड करता हूँ, वो मैं कर देता हूँ 15। जैसे मैंने एज किया तो उसने क्या किया है, स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2, ठीक है। तो मीन्स के स्टूडेंट 1 जो बड़ा है वो स्टूडेंट 2 से। तो अब मैं इसको टर्मिनेट करके दोबारा फिर रन करवाता हूँ। अब क्या करता हूँ, अब मैं फर्स्ट स्टूडेंट्स की जो एज है वो मैं 15 देता हूँ यहाँ पे, और सेकंड स्टूडेंट की जो एज है वो मैं 20 देता हूँ। तो यहाँ पे उसने बता दिया स्टूडेंट 1 इज़ यंगर देन स्टूडेंट 2। तो इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी इसकी समझ आ जाएगी। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस वगैरह हैं।
इसको हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। अलजेब्रिक मीन्स के मैथ के अंदर जो हम यूज़ करते थे इस तरह ग्रेटर देन यूज़ करते थे, लेकिन अब हम इसको सी लैंग्वेज में जब यूज़ करेंगे तो इस तरह यूज़ करेंगे ग्रेटर देन, ठीक है। और इसको ये आप सी के अंदर एग्जांपल भी दे सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई से, मीनिंग एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। उसके बाद इक्वल टू जो हम अलजेब्रा के अंदर यूज़ करते थे वो इस तरह थे, लेकिन सी के अंदर हम डबल इक्वल लगा के इसको सी के अंदर इस तरह यूज़ किया करेंगे तो इसका मतलब है एक्स इज़ इक्वल टू वाई सी के अंदर। उसके बाद ये लेस देन है, लेस देन वैसे ही रहेगा। और उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू इस तरह होता था अलजेब्रा के अंदर, लेकिन सी में हम इस तरह यूज़ करेंगे। तो ये नीचे आपने दो देख लेनी है। इसके बाद फ्लो चार्टिंग है कि फ्लो चार्टिंग क्या होता है। द विचुअल रिप्रेजेंटेशन एंड एल्गोरिथम इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट बाय स्टेप मीन के फ्लो चार्ट ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम्स को उसको सॉल्व करना। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स दैट आर यूज टू एनालाइज एंड डिज़ाइन अ प्रोग्राम मीन्स के मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करके उनका जायज़ा लेकर किसी एक नए प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, यह हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट represent or workflow or process. A flow chart can also define representation of an algorithm by step मीन्स के एक ऐसा ही सिस्टम, ऐसा ही तरीका या ऐसी तकनीक के मुख्तलिफ तकनीक को यूज़ करते हुए उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करवाएं। अब इसमें एल्गोरिथम यूज़ हुआ तो एल्गोरिथम यानी अ प्रोसेस आर सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन calculations or other problem solving operations especially in a computer। क्या मतलब कि कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा क्वायद या कोई ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा मसला जो हम इसके एल्गोरिथम वो होता है कि ऐसा अमल है या ऐसा क्वायद जो हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो उसको जो हल करना, उसको सॉल्व करना जो होता है वो हमारा एल्गोरिथम होता है। इसके बाद आपने ये फ़्लो चार्ट सैम्पल हम देखते हैं क्या ये जो सैम्पल है इसको हम कहते हैं स्टार्ट और स्टॉप है। ये हमारे पास डिसीजन होता है कि इसके जब हम कोई प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब डिसीजन कर देना। उसके बाद ये हमारा प्रोसेस करता है और उस भी कंडीशन को चेक करता है। उसके बाद फ़्लो लाइन मीन्स के हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास ये एक प्रोग्राम आया, स्ट्रक्चर है। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो देन प्रोसेस करता है और आपने इस तरफ लूप टर्मिनेट होना है। उसके बाद ये हमारे पास एक सैम्पल प्रोग्राम आया है कि आमिर और अमारा का। तो अब हम इसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या सिस्टम है। अगर सैम्पल प्रोग्राम इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर मीन्स के अगर आमिर एज ग्रेटर दैन अमारा एज से, अगर आमिर एज ग्रेटर दैन अमारा एज का मतलब है अगर आमिर की एज ग्रेटर दैन बड़ी है अमारा एज से, देन आपने क्या डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करना है आपने आमिर इज़ ओल्डर दैन अमारा, ठीक है। और आपने टर्मिनेट होकर बाहर आ जाना, स्टॉप कर देना है। उसके बाद ये आपने सी के अंदर ऐसे प्रैक्टिस की जिस तरह हमने स्टूडेंट 1 की एज के फर्स्ट प्रोग्राम किया सेम ये वैसे ही है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। जस्ट इसमें डबल दफ़ा हमें बताया गया, 2 बार बताया गया, एक लेस देन को किया गया और एक ग्रेटर देन को किया गया। जस्ट एक काम यही है और इसके अलावा कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। और इसलिए आपने इस प्रोग्राम की खुद प्रैक्टिस करनी है। और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे 2 आपने वेरिएबल्स लेने और ये डाटा टाइप्स आपने इंटीजर साइज़ लेनी है और यहाँ पे आपने डाटा को शो करवाना है। प्लीज़ एंटर आमिर एज। उसके बाद आपने आमिर एज को यूज़र से डाटा टाइप्स लेना है। उसके बाद आपने फिर हमारा एज को एज शो करवानी है और फिर आपने यूज़र से ये डाटा लेना भी है। उसके बाद आपने जैसे ही आमिर एज ग्रेटर देन हमारा है तो आपने क्या शो करवाना है, आमिर इज़ ओल्डर देन हमारा। तो नीचे इसका एक और बताया गया है, अगर कंडीशन ये हो, ये देखें ग्रेटर देन हो आमिर तो आपने आमिर इज़ ओल्डर देन हमारा। अगर आमिर एज ग्रेटर देन हमारा एज से हो जाए तो आपने शो करवाना है आमिर इज़ ओल्डर देन हमारा। इसके बाद एक और कंडीशन है, अब आमिर एज अगर लेस देन हो जाए तो ये देखें इफ़ थैंकर जो कंडीशन यूज़ की ऊपर वाले तो वही है। तो थैंकर अगर कंडीशन ये हो आमिर एज लेस देन हमारा है तो आपने आमिर इज़ यंगर देन हमारा। तो ये वही कंडीशन थी और आपने इसको वही इसका खुद प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी समझ आ जाएगी। फिर भी कहीं पे आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना या पूछ सकते हैं आप। इसके अलावा हम बात करते हैं इफ़ एल्स स्ट्रक्चर की कि इफ़ एल्स स्ट्रक्चर क्या होता है। मीन्स कि अब हमने इफ़ के अंदर ये देखें यहाँ पे
इफ़ के अंदर हमने एक कंडीशन लिखी है और अगर कंडीशन हमारी ट्रू है या ये कंडीशन है और उसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट उसको दी है कि अगर आपने ये स्टेटमेंट को देखना है और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आप ये काम कर दो, अदरवाइज़ आप एल्स के अंदर जाके उस स्टेटमेंट के ट्रू एग्री करके आप उसको जवाब दे दें। तो यहाँ पे आप वही किया गया है। अगर यहाँ पे जस्ट एक बार हम ग्रेटर देन यूज़ करेंगे, दूसरे में हम एल्स को यूज़ करके तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे? अब अगर हम यहाँ पे आमिर इफ़ कंडीशन को यूज़ किया, आमिर एज ग्रेटर देन हमारा एज है तो आमिर इज़ ओल्डर देन हमारा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आमिर की एज को हम लो देते हैं। मीन्स कैसे? कंडीशन यही रहेगा, कंडीशन यही रहेगी। कैसे? यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 और यहाँ पे अगर हम लिख दें 15, तो यहाँ पे अगर हम 15 लिख दें तो ये ग्रेटर देन, ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन, तो ये प्रोग्राम होगा। लेकिन एल्स को कैसे पिक करेगा? एल्स को इस तरह पिक करेगा, अगर यहाँ पे हम 15 लिखें और यहाँ पे हम 10 लिखें तो ये ग्रेटर देन होगा और ये लेस देन, तो उल्ट चलेगा ना। तो फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी बल्कि ये एल्स को पकड़ेगा, एल्स वाली कंडीशन को ट्रू करके ये कहेगा अमर इज़ यंगर देन हमारा। तो इस तरह ये आपने होना है। तो आपने इसको सी के अंदर प्रैक्टिस करना है। तो अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले सकते हैं। इसके बाद एक और हमारे पास प्रोग्राम आया, ये वही है और यहाँ पे इन्होंने टर्मिनेट बकायदा फ्लो चार्ट के अंदर हमें उन्होंने बताया। और मीन्स कि अगर आमिर एज इज़ ग्रेटर देन हमारा है तो आपने ये टर्मिनेट करना है, डिस्प्ले करना है आमिर इज़ ओल्डर देन हमारा, और अगर एल्स लेस देन है तो फिर आमिर इज़ यंगर देन हमारा, और ये प्रोग्राम फ्लो चार्ट हो जाएगा। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या कौन से होते हैं? लॉजिकल 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें एंड है, और है, ओ आर, ये देख लें आप, और इसके अलावा एक है नॉट। तो ये एंड है, और है, और यहाँ पे इन्होंने थर्ड नहीं बताया तो वो नॉट होता है, ठीक है। और ये देखें एंड और नॉट, तो ये ट्रू फॉल्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास आए हैं। इसके बाद एक और हमारे प्रोग्राम आया, सैम्पल्स आया, जिसके अंदर आपने ये बताना है अब स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यह है कि शॉपकीपर अनाउंस अ पैकेज ऑफ आर कस्टमर दैट ही विल गिव 10%। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो अपने कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट दे रहा है ऑन अ बिल पर, एंड इफ़ अ बिल अमाउंट ऑफ ग्रेटर देन 5000 एंड देन अ डिस्काउंट ऑफ 15%। राइट अ सी प्रोग्राम which takes amount of the bill from user and calculates the payable amount by applying the above discount criteria and display it on the screen। क्या मतलब है कि एक शॉपकीपर है, वो अपने कस्टमर्स को ये डिस्काउंट दे रहा है कि पूरे बिल पर 10% है, लेकिन अगर किसी का बिल 5000 से क्रॉस कर जाता है, ज़्यादा होता है, तो उसको वो 15% डिस्काउंट दे रहा है। तो आपने इसको सी पे करके दिखाना है कैसे होगा ये, तो आओ देखते हैं फिर इसको भी। तो यहाँ पे इन्होंने पहले तो लूप में फ्लो चार्ट के अंदर इन्होंने टर्मिनेट करके हमें दिखाया है। तो कैसे है कि इफ़ अमाउंट ग्रेटर देन 5000 तो आपने कैलकुलेट द डिस्काउंट एट 15% को पिक करना है, और अगर ये लेस देन 5000 से पे आपकी जी मीन्स कि आपकी वैल्यू जो रकम होगी वो कम होगी तो फिर आपने 10% डिस्काउंट करना है, तो स्टॉप कर देना है। तो ये सी के अंदर किस तरह किया गया है और यहाँ पर ये इन्होंने प्रोग्राम करके दिखाया, कोई समझ नहीं आ रही। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसकी ना डेव में करके दिखाता हूँ। चले यहाँ पे सबसे पहले तो हम डेव में करते हैं। ये मैंने डेव को ओपन किया और यहाँ पे आपको जिस तरह पता है कि यहाँ से मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने डबल डाटा टाइप्स लिया है। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, अमाउंट के, डिस्काउंट के और नेट पेबल्स को। इन तीनों को मैंने स्टोर इक्वल कर लिया है 0 के, ठीक है, इनिशलाइज कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सी और यूज़र को डाटा शो करवाने के लिए कि आप प्लीज़ एंटर द बिल अमाउंट, कि आपका अपनी बिल के अमाउंट को एंटर करें कितना है, ये शो करवा के उसके बाद मैंने सी इन अमाउंट को यूज़र से डाटा लिया है कि आप अमाउंट को सी इन मतलब होता है इनपुट के लिए। तो अमाउंट को मैंने सी इन कर लिया है, इसके में आप डाटा दे सकेंगे। जैसे ही आपने डाटा पिक किया उसके बाद मैं कंडीशन यूज़ करूँगा, इफ़ अगर अमाउंट जो आपको वैल्यू एंटर करेंगे अगर तो ग्रेटर देन 5000 है तो फिर क्या होगा, फिर आपने ये कंडीशन अब स्टेटमेंट मैंने ये लगाई कि डिस्काउंट इक्वल किसके, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 15% डिवाइडेड बाय 100, और नेट पेएबल अमाउंट जितनी इसकी बनेगी उसमें आपने माइनस डिस्काउंट हमारा जितना 15% पे बनेगा वो आपने दे के, और इसके बाद सी आउट आपने 50% डिस्काउंट करके आपने डिस्काउंट को शो करवा दिया है।
उसके बाद अब पेबल अमाउंट इज़ रुपी, तो जितनी हमने बाद में पे करनी है उस पर नेट पेबल मैंने शो करवा दिया। यहाँ पे जब अमाउंट और माइनस डिस्काउंट होगा हमारा नेट पेबल आ जाएगा और यहाँ पे मैंने इसको लेस देन करवा के शो करवा दिया। उसके बाद एल्स के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने वही डिस्काउंट अगर तो 5000 से लेस होती है इसकी अमाउंट तो आप इसको लो करवा दें, मींस के आप इसको 10% फिर आपने डिस्काउंट देनी है। कैसे कि अगर अमाउंट आपकी 4000 है फॉर एग्जांपल, तो आपने इसको डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 100 आपने ये फार्मूला याद रखना है। उसके नेट पेबल के अमाउंट जितनी होगी उसके बाद माइनस डिस्काउंट हो जाएगी आपकी अगर 10% के हिसाब से। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्काउंट को दिखा दिया और उसके बाद नेट पेबल जितनी बनेगी वो आपने पे करनी होगी। कि अब हम दोनों तरीक़ों को डाटा इंटर करेंगे और देखेंगे। तो मैंने इसको रन किया, प्लीज़ एंटर द बिल अमाउंट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 6000। जैसे मैंने 6000 एंटर किया तो उसने क्या किया, द डिस्काउंट एट द रेट 15% इज़ ₹900 और आपने पे कितना करना है 5100। मीन्स के कैसे आपका बिल तो 5000 से ज़्यादा था तो उसने 15% डिस्काउंट दिया। मैं दोबारा इसको टर्मिनेट करके दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पर अब हम देखते हैं और यहाँ पे मैंने देखा अब मैंने इसको देता हूँ 4000। अब ये 5000 से लेस है तो उन्होंने 10% डिस्काउंट दिया है और इसमें 400 हमें डिस्काउंट मिली और 3600 आपने पेएबल करना है। उसके बाद हम अपने वापस प्रोग्राम, आई होप इसके आपको समझ आ चुकी हो, लेकिन फिर भी आपको कहीं से कोई समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। इसके अलावा हम ये लेक्चर देखते हैं कि ऑलवेज टिप्स हैं लास्ट में, ऑलवेज पुट द ब्रेसेस इन इफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ एल्स के स्ट्रक्चर का, इफ एल्स स्ट्रक्चर में आपने ब्रेसेस को लाजमी यूज़ करना है। टाइप द बिगिनिंग एंड एंडिंग ब्रेसेस बिफोर टाइपिंग इनसाइड देम, और आपने शुरू और एंड में ये ब्रेसेस का लाजमी ख्याल रखना है क्योंकि सी एक वाइड प्रोग्राम है, एक छोटी सी भी आपकी मिस्टेक हो जाए तो आपका प्रोग्राम कभी रन नहीं होता। इन डेंट बोथ स्टेटमेंट ऑफ एन इफ एल्स स्ट्रक्चर, हमेशा आखिर पे एंड पे दोनों तरफ आपने इफ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेसिस को और बॉडी आपका वही होता है स्ट्रक्चर होता है। यूज़ इफ एल्स स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ अ नंबर और सिंगल सिलेक्शन इफ स्टेटमेंट, और इफ एल्स स्टेटमेंट स्ट्रक्चर के अंदर आपने ये दोनों नंबर को यूज़ करना है। तो आई होप आपको मुकम्मल लेक्चर्स की समझ आ चुकी होगी। तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके अलावा अगर आपको कहीं से कोई समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।